Good morning, students. In previous class, we had discussed about plastic as a material of choice. उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव. हम क्यों प्लास्टिक को ही प्रिफर करते हैं एज अ मटेरियल. कोई भी जगह देख लो आप, ठीक है. हमने सब डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि डेली लाइफ में हम हर जगह पे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो उसके भी रीज़न है क्यों हम प्लास्टिक को प्रिफर करते हैं. तो प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक इज़ अ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक लाइट वेट एग्जिस्ट करता है, देन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है. प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, देन पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आ गया. नाउ फर्दर टूवर्ड्स दिस टॉपिक प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें डिस्कस करना है. समझ में आ रहा है. प्लास्टिक और एनवायरनमेंट दोनों किस तरह से कंबाइनली रिलेशन शो अप करते हैं वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. चलो. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हम मोस्टली हम मार्केट में जाते हैं तो पॉलीथीन बैग्स में ही कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, रैप करते हैं, या तो उसके अंदर पुट करके हम पैक करके घर पे लाते हैं. दैट इज़ अ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. ठीक है, ये कॉमन रीज़न हो गया है एक. ठीक है, कॉमन मतलब कि बोलते हैं कि यूनिवर्सल रीज़न मिल गया है कि प्लास्टिक वेस्ट जो हम सबसे ज़्यादा क्रिएट करते हैं. तो ये मार्केट में जो हम जाते हैं कोई भी चीज़ लाते हैं तो पॉलीथीन, श्योरली पॉलीथीन हमें पता है कि चलो ये दोनों एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, फिर भी हम मार्केट में जाएंगे और पॉलीथीन तो मांगे ही. अगर किसी ने पॉलीथीन नहीं दी तो हम बोलेंगे यार आप एक पॉलीथीन भी नहीं देते हो. सही है ना. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज. हम कुछ भी करके अगर प्लास्टिक की बैग में पैक करके लेके आएंगे, लास्ट में तो वो प्लास्टिक की बैग गार्बेज में ही जाने वाली है. 3 दिन के बाद भी वो गार्बेज में ही मिलेगी. डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. अब ये जो डिस्पोजेबल है मतलब कि प्लास्टिक को डिस्पोज करना, तो वो बिग प्रॉब्लम है. वो क्यों, तो चलो हम देखते हैं. अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो मटेरियल है वो डिकम्पोजिशन होता है. हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं मटेरियल का. बट यहाँ पे प्लास्टिक है, ठीक है. तो ऐसे तो मान लो कि नेचुरली डिकम्पोजिशन होता है प्रोसेस, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के थ्रू नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन होना, उसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. जो भी मटेरियल नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होगा तो उस मटेरियल को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल. मीन्स ऑटोमेटिकली नेचुरली वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज. अ मटेरियल विच इज़ नॉट easily decomposed by natural processes is term non biodegradable. जो भी मटेरियल है वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो पाता, उस मटेरियल को हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. समझ में आ रहा है. यहाँ पे टेबल 3.3 में हमें लिस्ट आउट करके दिया है टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट. ओके, ये कितना टाइम लेता है अपने आप को डिजनरेट करने के लिए, और नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि वो बायोडिग्रेडेबल है या बायो नॉन डिग्रेडेबल है. तो पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, तो 1 to 2 weeks उनको लग जाएंगे अप्रोक्सीमेट अपने आप को डिजनरेट करने के लिए. ठीक है, और मटेरियल कैसा हो गया, बायोडिग्रेडेबल. पेपर है तो 10 to 30 days में डिग्रेड हो जाता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है. कॉटन क्लोथ है तो वो भी बायोडिग्रेडेबल 2 या 5 months हो जाते हैं. वुड है तो 10 to 15 years लग जाते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, 10 to 15 years लग जाते हैं उसको डिग्रेड होने में. और वो मटेरियल कैसा है, बायो, वो लॉन्ग टर्म के बाद डिग्रेड तो होता है कम से कम. वुलन क्लोथ्स है तो अबाउट ईयर
1 ईयर के बाद वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे भी बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। टीन है, एल्यूमिनियम है, अदर मेटल कैन 100 to 500 ईयर्स, माँ सोचे तो सही आप, 100 to 500 ईयर्स मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, मतलब कि पता ही नहीं है कितने साल लगने वाले हैं उसे, वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक को डिग्रेड होने के लिए कई साल लग जाते हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सो इसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो। burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned. अगर हम उसको बर्न करें फिर भी वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता, इसलिए वो प्रिफरेबल नहीं है। इन दिस प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। अगर हम प्लास्टिक्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो कई सारे पॉइजनस गैसेस क्रिएट करता है, और वो पॉइजनस गैसेस फ्यूम्स एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है। वो जब तक सॉइल के अंदर था तो सॉइल पॉल्यूशन कर रहा था, उसको अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो एयर पॉल्यूशन कर रहा है, मतलब कि किसी भी न किसी तरह से वो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, चलो हम ये ब्राउन कलर का है थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेजेस। गार्बेज डंप होता है, मतलब हम डंप साइट बोलते हैं ना, जो भी पूरी सिटी का जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, उसको एक आउटसाइड ऑफ टाउन या तो आउटसाइड ऑफ सिटी एक जगह पे क्या करते हैं वो लोग, डंपिंग साइट बनाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्टेज दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन। वो खाने की चीज़ के साथ साथ पॉलीथीन को भी क्या कर रहे हैं, अंदर कंज्यूम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फूड को हम रैप करके अंदर डाल देते हैं गार्बेज में। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि इसकी इफेक्ट क्या होगी आपको पता चल रहा है। तो प्लास्टिक मटेरियल शॉकअप द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू द एनिमल की रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो स्टॉक हो जाएगा और उसकी वजह से वो फ्रीली क्या ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो उनकी डेथ भी हो सकती है। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रू हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द ड्रेन। Sometimes we are very careless and throw the wrap of chips, biscuit and other eatable on the road or in a park or picnic place. Should we not think twice before doing? ये हम कहीं भी जगह पे आप मान लो कि कचरा ऐसे ही डाल दिया प्लास्टिक की, हमने 10 रुपीज़ की जो वेफर का पैकेट्स हमने अगर खा लिया, तो ऐसे नहीं कि उसको डस्टबिन में डालें, ऐसे ही रास्ते पे डाल देते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। हमें अपने आप से अवेयरनेस रखनी चाहिए, क्योंकि हम सिटीज़न हैं, एज अ मैच्योर सिटीज़न, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के अकॉर्डिंग हमें हमारी प्लेस को, ठीक है, कोई भी मान लो कि पब्लिक प्लेस है तो उसको हमें स्पॉइल नहीं करना चाहिए। हम जहाँ पे रहते हैं, हम अपने घर में थोड़ी कचरा डालते हैं। जहाँ पे रूम में सोफ़ा मेन रूम में लगा के रखा है, सोफ़ा के बाजू में खाने के बाद हम ऐसे ही रेपर डाल देते हैं क्या? तो हम कहीं पे भी बैठे हैं सिटी में पब्लिक प्लेस में, तो वहाँ पे भी हमें कचरा नहीं डालना चाहिए। हमें एक कॉमन सेंस की बात है, इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना हो सके प्लास्टिक का कम यूज़ करो। मेक ए यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू शॉपिंग के लिए जाए तो जूट और कॉटन के जो बैग्स होते हैं वो यूज़ करो। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोजेबल ऑफ सेपरेटली। उसको अलग से कलेक्ट करो ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, तो अलग अलग से करोगे तो इजीली अलग अलग से डिस्पोजेबल करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे घर पे भी हम पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, घर से ही करनी पड़ती है, तभी जाके आगे कर पाएंगे हम। ठीक है, इट इज़ अ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। जो भी थर्मोप्लास्टिक टाइप्स के प्लास्टिक है उसको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं, पॉसिबल है। मतलब मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल। ऐसे लिस्ट बनाओ कि जो रिसाइकल हो सके। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडिड। रिसाइकलिंग के
ड्यूरिंग रिसाइकलिंग हम कलरिंग एजेंट उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक रिस्ट्रिक्ट यूसेज स्पेशल लिमिट आ जाती है उसकी, ठीक है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल हमारे बुक में कंटेन में, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मेंबर अगर है तो उसको क्या याद रखना है, तो 5R प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस, सेकेंड वन इज़ रीयूज़, थर्ड वन इज़ रिसाइकल, फोर्थ वन इज़ रिकवर एंड फिफ्थ वन इज रिफ्यूज़। रिड्यूस करना मतलब कम करो, रीयूज़ ऐसी चीज़ें कम यूज़ करो आप जो बायो नॉन डिग्रेडेबल है, रीयूज़ ऐसी चीज़ें यूज़ करो कि जो फिर से यूज़ कर पाए, हम रीयूज़ कर पाए, रिसाइकल ऐसी चीज़ें आप यूज़ करो कि जिसको हम फिर से रिसाइकल मतलब कि उसी के अंदर से हम क्या करें, कोई नई प्रोडक्ट क्रिएट कर पाए, रिकवर अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसको फिर से रिकवर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर हमारी बॉटल में पानी भर के हम ले जाते हैं कहाँ पे, पानी ख़त्म हो रहा है बॉटल के अंदर, तो फिर से उसे फिलअप करना पड़ेगा ना, तभी हम पानी पी पाएंगे। इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर हम जूट या कॉटन कुछ भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको फिर से रिकवर करना सीखो, ठीक है। फिर से हमें रिकवर मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ करो, क्योंकि फिर से हम कॉटन का क्रॉप लेके उसको यूज़ कर सकें। रिफ्यूज़, जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है उसे रिफ्यूज़ करो, ठीक है, उसको ना बोलो नहीं यूज़ करना हमें, ठीक है। ऐसे ही डेवलप करो अपनी हैबिट्स को, विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जो भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है ऐसी हैबिट्स को डेवलप करो। फायर वाइज, ठीक है, फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड के ऊपर या तो वाटर बॉडीज़, लेक है, वेल है, उस जगह पे प्लास्टिक की बैग मत फेंको, ठीक है। कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर अ शॉपिंग के लिए जाओ तो कॉटन बैग को कैरी करो। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल को कम यूज़ करो। स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करो, प्लास्टिक वन नहीं। प्लास्टिक के लंच बॉक्स अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको यूज़ करें। स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करो, स्टील की बॉटल यूज़ करो, हमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट हमारे लिए वो सही है, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल के लिए क्या है, फ्रेंडली है। समझ में आ गया? ठीक है, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो चुके हैं, तो हमें ये सब हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर हियर, डन। नाउ आप सबको क्या करना है, एज यूजुअल एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में आपको लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन यस 14 एंड 15 के 15 क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, साइंस की नोटबुक में, ठीक है। डन। सो वी विल मीट टुमारो विथ वर्कबुक। थैंक यू।